वेलकम बैक। शुरू से शुरू करते हैं चैनल में। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से हमें रेनबो दिखता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, सूरज लाल क्यों होता है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्टिंग में आप देख लीजिए क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ड्रॉ विद डायग्राम। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि लाइट का बिखराव क्या होता है उसको बताएं। प्रिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ऑन अ वाइट लाइट व्हेन अ बीम ऑफ द वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यानी कि आप ये देखिए, पहले डायग्राम आप समझ लीजिए ध्यान से। ये आपकी सनलाइट है, जो नॉर्मल लाइट आती है। यह आपका क्या है, प्रिज्म है। अच्छा, ये प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक तरह का झोपड़ी टाइप का तिकोने रेक्टेंगल टाइप का 3D शेप होती है, जो कि कांच की बनी होती है, जो कि लाइट को तोड़ने का काम करती है। किस चीज़ को काम करती है, लाइट को तोड़ने का। देखिए वाइट लाइट जो आपकी धूप देखते हो, आप पीले कलर की देखते हो हल्की सी, या वाइट कलर की देखते हो, उसमें क्या रहता है, आपकी लाइट एक कलर की दिखती है। लेकिन अगर आप इस कांच के टुकड़े से होकर के गुजारेंगे तो वो कितने कलर में टूटेगी, 7 कलर में। देखिए मैंने गुड भी दे रखा है, मुझे अच्छा बनाया था मैंने, ठीक है। अब वो 7 कलर के नाम कैसे आप याद रखोगे, विब ग्योर, VIB, विब GYOR, विब ग्योर, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसे पूरे को विब ग्योर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ऊपर वाइट लाइट है, ठीक है, यानी कि जो वाइट लाइट रहती है, लीस्ट डेविएशन का मतलब ये होता है जिसका कम फैलाव होता है। देखिए जो रेड कलर होता है, जब वो बिखरता है आसमान में तो वो बहुत कम बिखरता है, इसकी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो दूर से नज़र आता है। आपने कभी देखा होगा सूरज उगते टाइम, सूरज छिपते टाइम रेड दिखाई देता है हल्का सा। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जब सूरज की रोशनी जो होती है छुपते और उगते टाइम पे क्या करती है, 7 लाइट में बिखेरती है अपनी लाइटों को, एक वाइट लाइट को। तो अब क्या हुआ, सूरज की जो रोशनी 7 लाइटों में बिखरी, बिखरने के बाद में जो रेड कलर होता है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और लीस्ट डेविएशन का मतलब उसका बिखराव कम होता है। वहीं दूसरी ओर मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह इनका होता है। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारी आंखों तक ये पहुँच नहीं पाते और हमारी आंखों के पहुँचने से पहले ही आसमान में बिखर जाते हैं। इसलिए आपको आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, बशर्ते के रेड, ग्रीन या येलो के मुकाबले में। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको शाम के टाइम में आसमान येलो वगैरह दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर आपकी जो येलो की कलर की स्कैटरिंग रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपने सुबह 10-11 या 11-12 या 4-5 या दोपहर के टाइम आसमान पूरा आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू की जो डेविएशन होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा बिखराव होता है, इसलिए वो पूरा आसमान आपको नीला दिखता है। आसमान सूरज निकलते और डूबते समय इसलिए ही हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा, आप ये मान के चलिए कि ये जल्दी से अपनी लाइट को बिखेरता नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देके बताऊं, एक लड़का है, उसके हाथ में 2 पानी की बाल्टी है। एक पानी की बाल्टी में छेद खुला हुआ है, यानी कि होल है, एक पानी की बाल्टी में होल है। अब वो लड़का दोनों हाथों में अपनी पानी की बाल्टी लेके चल रहा है। एक पानी की बाल्टी जिसमें होल है, घर पहुँचते पहुँचते वो खाली हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो पानी की बाल्टी जिसमें होल है नहीं, वो पूरा पानी घर ऐसे लेके चला जाएगा। तो वही किस्सा है, पानी की बाल्टी जो पूरी भरी हुई है जिसमें होल नहीं है वो है रेड कलर, पानी की बाल्टी जिसमें होल है वो है आपका ब्लू कलर। तो पानी की बाल्टी का जो ब्लू कलर है वो बिखर जाएगा पूरा आसमान में, इसलिए नीला नज़र आता है। वहीं दूसरी ओर लाल कलर, जिसकी पानी की बाल्टी में कुछ होल नहीं है, वो पूरा का पूरा साबुत इस तरीके से हमारी आंखों तक पहुँच पाता है। इसलिए आपको सूरज लाल दिखाई देता है, बशर्ते के आपको नीला या ब्लू वगैरह नहीं दिखाई देता। लेकिन दोपहर के टाइम में आपने देखोगे कि सूरज की जो रोशनी, किरण वगैरह रहते हैं, वो ज़्यादातर सर पे आकर के बिल्कुल कैसी दिखाई देती है, वो सफ़ेद दिखाई देती है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है, अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट द वाइट लाइट इनटू लाइट ऑफ 7 कलर, 7 कलर में उसने तोड़ दिया प्रिज्म में, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ बातें ये आती हैं कि प्लेनेट नहीं चमकते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, ठीक है, सनलाइट सुबह और शाम लाल क्यों दिखती हैं, इस तरीके से कुछ ये बातें हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये रहा डायग्राम जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा था, सन अपेयर रेड सनराइज एंड सनसेट, उगते टाइम और डूबते टाइम सन लाल क्यों दिखाई देते हैं। देखिए ये हमारी आँख, ये सन, जब सन ने अपनी रोशनी फेंकने के बाद मोस्ट ऑफ द ब्लू स्कैटर्ड अवे, ये सारा कलर यहाँ ब्लू बिखर गया, देखिए एरो लगी हुई है। मेनली रेड कलर रीचेज आवर आइज, हमारी आंखों तक सिर्फ लाल कलर पहुँच पाया, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर लाल दिखाई दिया सूरज। एट द सनराइज एंड नियर हॉरिजॉन्टल, जब ये सीधा था, जब सूरज बिल्कुल ऊपर आया, आफ्टरनून पाया तो शॉर्ट डिस्टेंस बहुत कम हुआ, लाइट ब्लू स्कैटर्ड, सनलाइट वाइट, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाइट कलर बिखरा और सन हमें ना कैसा दिखाई दिया, वाइट नज़र आया।
रात के शाम के टाइम में भी हमें सबसे बिल्कुल जो सुबह में प्रोसेस था वही आपका शाम में प्रोसेस रहा। और सन हमें कैसा दिखाई दिया, रेड दिखाई दिया। मच लार्जर डिस्टेंस और यहाँ पर आपका शॉर्ट डिस्टेंस है सूरज का। क्लियर है बात। इसलिए आपको सूरज दोपहर के टाइम पर कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है, ना कि रेड। क्यों दिखाई देता है वाइट, रेड क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि दोपहर के टाइम पे लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, बहुत कम लाइट आपकी ब्लू बिखरती है, इसलिए सनलाइट आपका क्या दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। क्लियर है। आप चाहें तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि तारे वगैरह क्यों चमकते हैं। देखिए, जो पृथ्वी रहती है यानी कि धरती है, उसकी चारों तरफ लेयर्स हैं, ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर, काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो जब तारों यानी कि चांद वगैरह की या उसकी रोशनी सितारों की जब आती है हमारी आंखों के, तो वो उस एंटर होकर आती है। किससे एंटर होकर आती है? उस ओजोन लेयर से एंटर होकर आती है। तो वहाँ पर वो जो ओजोन लेयर है वो किस चीज़ का काम करती है? देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वो जो ओजोन लेयर है वो आपकी उस टाइम पर काम कर रही है इस ग्लास स्लैब का, ये वाला जो ABCD वाला है। और आपकी ये तारा है, ये तारे की रोशनी आई, और ये जो आपकी ओजोन लेयर वगैरह है इन्होंने काम करा इस स्लैब का, ग्लास स्लैब के जैसा, और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई आपकी आंखों में। तो कभी कम पहुँचती है, कभी ज़्यादा पहुँचती है, कभी कम पहुँचती है, कभी ज़्यादा पहुँचती है हमारी आंखों में लाइट। किसकी वजह से? जो ओजोन या ट्रोपोस्फेयर, ये सारी लेयर्स वगैरह बनी है, उसी वजह से हमें तारा कैसा दिखाई देता है, यानी कि स्टार्स वगैरह ट्विंकल करते हुए दिखाई, चमकते हुए दिखाई देता है। आइए अब इसकी डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ लेते हैं जल्दी से फटाफट, क्या दे रखी है। देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है। स्टार ट्विंकल, द स्टार लाइट रीचेज आवर आइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड द ड्यूटी अपेयर टू द ट्विंकल एट द नाइट। इसलिए रात के समय में हमें क्या दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज द एबल टू द कॉज वेरिएशन इन द लाइट ऑफ द कमिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड द साइज ऑफ द ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ द विथ ऑफ द स्टार ऑफ द ट्विंकल टू बी ट्विंकल। यानी कि कंटिन्यूसली जो एटमॉस्फेयर है उसके चेंजिंग की वजह से हमें क्या दिखाई देता है कि सितारे चमक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है प्लेनेट क्यों नहीं चमकते? देखिए ध्यान से सुनिएगा। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज द कमिंग unable to the cause of the variation in the light coming from the big sized planet due to the reflection because of which do not planet at all। एक तो दूसरी बात, एक तो प्लेनेट जो हैं बहुत ज़्यादा क्या हैं आपके बड़े हैं, एक बात। दूसरी बात, जो स्टार की लाइट आ रही है वो ऊपर से आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कौन करना है? लेयर कर रही है। प्लस अगर जो प्लेनेट है, प्लेनेट की जो लाइट, एक तो खुद की लाइट नहीं है उसकी, ठीक है। दूसरी बात, प्लेनेट रिफ्लेक्ट किससे करेगा? किसी भी चीज़ से प्लेनेट रिफ्लेक्ट किससे करेगा? और अगर रिफ्लेक्ट कर भी दिया तो हम देखेंगे कैसे? हम तो खुद ही प्लेनेट पे खड़े हैं, इस वजह से हमें क्या नहीं होता है, वो क्या नहीं होता है आपका, वो दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या कह रहे हैं, वो सनलाइट का था, समझा दिया है। अब वाई वो स्काई इज ब्लू, अभी बताया, स्काई स्कैटर्ड ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ द वाइट लाइट सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट द एटमॉस्फेयर कॉजेज ब्लू कलर, यानी कि ब्लू कलर के बहुत ज़्यादा पार्टिकल बिखर जाते हैं आसमान में, इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ब्लू दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल इन द पाथ ऑफ द कोल्ड इज द टिंडल इफेक्ट। यानी कि जो पाथ होता है लाइट का, उसके जो पार्टिकल बिखरते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है अपने उसमें, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी लिख रखा है, चाहे तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के इसका पढ़ सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कॉज बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। कितना अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया डेफिनेशन कि डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर की डेंसिटीज़ होती हैं उनकी वजह से लाइट घटती बढ़ती हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमने क्या करा है, अपना लाइट चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब लाइट चैप्टर जब हमने फिनिश करा है तो अब हमारे पास अगला जो टॉपिक रहेगा वो जल्दी मैं आपके सामने लेकर के हाजिर होऊंगा। अगर इसमें कोई चीज़ बचती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी हमने न्यूमेरिकल वगैरह कुछ देखें, बाकी जो मेन था वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। कुछ वर्ड मैं बोल रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुन लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। देखिए ओपेक उस चीज़ को कहते हैं जिसके आर पार बिल्कुल भी ना देखा जा सके या लाइट नहीं जा सकती। ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जिसका आर पार देखा जा सकता है या फिर आपकी लाइट पार उसके जा सकती है। ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं, जिसके आर पार लाइट जाती तो है लेकिन पूरी नहीं जाती है, कम जाती है। मैं स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ओपेक जिसके आर पार ना देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसलूसेंट CA
ट्रांसमिशन, जिसके आर पार कम देखा जा सके, यानी कि कुछ जाती है लाइट आर पार, कुछ नहीं जाती है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं आगे, शायद मर गई नहीं, चलिए मिलते हैं आगे इसी के साथ आपको आगे।